जी दोस्तों नमस्कार, आभार अभिनंदन। ये एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और आज का कार्यक्रम है रूबरू। और जैसा कि आप जानते हैं कि एफएम डूंगरपुर के माध्यम से हम सिर्फ डूंगरपुर शहर ही नहीं अपितु पूरे वागड़ के आसपास की जो भी प्रतिभाएं हों, वो चाहे समाज सेवा की बात करें, वो चाहे राजनीति की बात करें, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में, एजुकेशन की, स्पोर्ट्स में, उनकी जो अपनी एक पर्सनालिटी होती है, उनका जो व्यक्तित्व होता है, उसको लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। उस कार्यक्रम का नाम है रूबरू, जिसमें कि कई आसपास के व्यक्तित्वों को हमने यहाँ पे आमंत्रित किए। और आज एक ऐसे शख्स से हम मिलने जा रहे हैं जिनका कि नाम है श्री हर्षवर्धन जैन साहब। मूलतः व्यापारी हैं, लेकिन साथ ही साथ समाज सेवा से जुड़े हुए, सिर्फ एक या दो नहीं, बहुत सारी संस्थाओं के साथ ये जुड़े हुए हैं और काफ़ी एक्टिव समाज सेवी कह सकते हैं, सोशल वर्कर। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम एफएम डूंगरपुर 89.6 में। तो शुरू करते हैं समाज सेवा के साथ ही। कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? धन्यवाद। सबसे पहले तो एफएम 89.6 जी, प्रशांत जी चौबीसा को, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया जो मैं आके देख रहा हूँ। डूंगरपुर जिले का पहला जी और प्रयास, इसके पहले भी काफी लोग ऐसा प्रयास कर सकते थे परंतु हिम्मत की। सबसे पहले प्रशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आपका भी आभार, आपने मुझे काफी समय से बुलाया परंतु मैं मेरी व्यस्तता नहीं फंसा। बहुत अच्छा कार्यक्रम लग रहा है, बहुत अच्छा जी। कैसे अब हमारा जो मूल प्रश्न है वो समाज सेवा से आप कैसे जुड़े, आराम से बताइए शुरुआत से। सर, समाज सेवा में सर सन 1990-91 की बात है जी, जब डूंगरपुर महावीर इंटरनेशनल एक हार्ड कैंप किया था जी, हार्ड कैंप और वाल का कैंप किया था। वो उसकी मुंबई जाके उन्होंने ऑपरेशन करवाया था। अच्छा, जब महावीर इंटरनेशनल के प्रेरणा स्रोत विनोद जी दोषी ने डूंगरपुर से 18 ऑपरेशन करवाए थे। अच्छा, और उसकी एक बुकलेट छपवाई थी। अच्छा, जो मेरी दुकान पे पड़ी थी और मैं उस समय पढ़ रहा था। अच्छा, तो मैंने बुकलेट देखी तो विनोद जी दोषी को क्या कोऑपरेटिव बैंक में थे, वो उनको जानता था। जी, तो मैंने आपसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हमारे जेके जैन साहब थे LIC वाले, उनकी मिसेज का भी ऑपरेशन कराया था। अच्छा, तो उससे मुझे प्रेरणा मिली कि महावीर इंटरेस्ट में मुझे जुड़ना चाहिए। जी, जी, तो विनोद जी ने मुझे कहा जब भी तेरी पढ़ाई पूरी हो जाए इसके बाद तो आना, मैं महावीर इंटरनेशनल को ज्वाइन करूंगा। जी। इससे मुझे प्रेरणा मिली समाज सेवा की। जी बिल्कुल। महावीर इंटरनेशनल अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और मुझे, हालांकि मैंने यहाँ आने के बाद मैं खुद भी जुड़ा महावीर इंटरनेशनल पास, कुछ प्रोग्राम्स भी मैंने किए, लेकिन जब मैं मुंबई में था तब मुझे याद है कि वहाँ पे डॉक्टर कोठारी हुआ करते थे बॉम्बे हॉस्पिटल में, वो भी महावीर इंटरनेशनल से जुड़े थे। और कुछ हमारे यहाँ के जो भी लोकल लोग जाते थे उनका ऑपरेशन करने में भी महावीर इंटरनेशनल की बहुत बड़ी भूमिका रहती थी। अब ये बताइए कि हमारे जो श्रोता हैं ये जानना चाहते हैं कि महावीर इंटरनेशनल क्या है। अगर आपको मालूम तो यहाँ पे कब से इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से आप लोग काम करते हैं? महावीर इंटरनेशनल की शुरुआत 1989 में हुई। जी, डॉक्टर मोगरा जी कलेक्टर हुआ करते थे। उस समय तो मैं मेंबर नहीं था परंतु मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया कि मोगरा जी थे जी, उस समय, बदामी लाल जी, जी, और हमारे संस्था के अध्यक्ष भी विजय जी जैन है, उनके फादर कुरीचंद जी जैन जो नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष थे, उनके सब मिलजुल कर जी, महावीर इंटरनेशनल बनाया गया। जी, और पीड़ित मानवता की सेवा, जी, महावीर इंटरनेशनल का मूल मंत्र है पीड़ित मानवता की सेवा ही जी, महावीर इंटरनेशनल का कार्यक्रम है। और पीड़ित उन्होंने महावीर इंटरनेशनल में वाल के कैंप, पुराना अस्पताल में जब आपको पता हो STC में भी एक कैंप लगा था। अच्छा, अच्छा, वहाँ पे काफ़ी OPD होती थी और ऑपरेशन भी होते थे और हमारे काफ़ी मेंबर, भावनगर से कोई भावनगर से टीम आती थी, वो तो पोलियो वाली आती थी। अच्छा, अच्छा, तो पोलियो वाली टीम भावनगर की आती थी। उसमें एक आपको बता दो, वीर सुमती भाई सरैया अच्छा, जो सम्राट क्लॉथ वाले थे, वो मेरे गुरु। क्या जब ऑपरेशन होते और हम वार्ड में जाते तो मुझे चप्पल बाहर खुलवा के, नहीं हर्ष भाई अपन मंदिर है तो अपन कैसे अंदर जाएंगे, चप्पल खोल के जाओ। सभी मेंबर को, इवन विनोद जी को भी चप्पल खोल के अंदर प्रवेश करते थे। वो ऐसे सुमती भाई को मैं नमन करता हूँ। आज आपके माध्यम से उनको भी मैं श्रद्धांजलि नमन करता हूँ बहुत। और उनकी माणक चौक में दुकान थी। अच्छा, अच्छा, तो शाम को माणक चौक पे सभी मेंबर, विनोद जी, बदामी लाल जी, एक VP जैन हुआ करते थे। VP जैन महावीर इंटरनेशनल के हमारे अध्यक्ष थे जो अभी जयपुर में है। अच्छा, वो दोबारा महावीर इंटरनेशनल बना एक बार, इसके बाद बीच में ब्रेक हुआ, दोबारा बना जब VP जैन साहब थे। उनके विजयनगर से ट्रांसफर होकर आए थे सिंटेक्स मिल में। अच्छा, अच्छा, वो आए तो फिर वहाँ से वो महावीर इंटरनेशनल विजयनगर में चलता था। जी, जी, फिर इन्होंने यहाँ पे आके देखा तो विनोद जी से कांटेक्ट किया, बताया, उन्होंने वापिस गति को पकड़ा, जो आज भी जीवित है। और आज वो हमारे फाउंडर मेंबर हैं, महावीर इंटरनेशनल के फाउंडर मेंबर है VP जैन साहब। जी, जी। अच्छा, ये बताइए कि
आप जुड़े महावीर इंटरनेशनल के साथ, ये जो संस्था है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने इस संस्था को काफ़ी नज़दीकी से देखा है। बहुत कम संस्थाएं होती हैं जो होती जरूर है, रजिस्ट्रेशन जरूर होता है, लेकिन काम के तौर पर अगर आप देखें तो बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा काम भी है महावीर इंटरनेशनल का। ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ पॉजिटिवली। आपको सबसे प्यारा दायित्व कब मिला, कैसे शुरुआत की आपने महावीर इंटरनेशनल के साथ, कैसा रहा अनुभव? सर मैं 11/7/98 को ऑफिशियली महावीर इंटरनेशनल का मेंबर बना जी। वीर गणेश जी डागलिया जो हमारे जॉन चेयरमैन हुआ करते, उन्होंने मुझे शपथ दिलाई थी। इसके बाद 2 साल बाद मुझे कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मेरे कार्य को देखते हुए कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया मुझे। फिर मैंने तन मन से, पोलियो कैंप हुआ, तन मन से स्ट्रेचर पे पेशेंट को ले लेके मैंने वार्ड में रखे हैं। मेरी सेवा को देखते हुए महावीर ने मुझे एक 2010 में एक बोला कि विनोद जी दोषी हमारे उस समय महावीर के आज भी प्रेरणा स्रोत है और विष्णु पितामह कहते हैं। उन्होंने कहा हर्षवर्धन तेरे को सेक्रेटरी बना रहे, तू क्या करेगा? सब जो भी सदन आदेश करेगी वो करूंगा। 2010 में वीर बदामीलाल जी जो सीनियर डूंगरपुर के एक जानी मानी हस्ती और समाज सेवा वो अध्यक्ष बने निर्विरोध, और मुझे निर्विरोध सेक्रेटरी बनाया। तो हमने 2010 से लगाकर 2012 तक इतने आयाम किए डूंगरपुर में। मेरे पास पोलियो कैंप तो उस समय बंद हो गए थे, मेडिकल कैंप, राशन वितरण, इसके बाद टीकाकरण, आंखों के स्कूलों में जा जाके हमने अपने अलग नए मंदिर उदयपुर के माध्यम से, कुलदीप जी यहाँ के माध्यम से स्कूलों में, बिलेडी स्कूल है, साबेला है, उस जगह हमने कैंप्स लगा। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। बहुत बदामीलाल जी का मुझे पूरा सहयोग रहा, और मेरे पिता से भी उम्र में बड़े थे, उन्होंने मुझे अच्छा, मेरे दूसरे गुरु बदामीलाल जी है महावीर इंटरनेशनल। जी होता है ना कि कोई भी संस्था होती है उसमें अध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष, बाकी सब मेम्बरान होते हैं, लेकिन जो सचिव होता है या जो महामंत्री, जो भी जिस संस्था के हिसाब से, वो बड़ा मेन वही होता है सब। तो आपका ये 2 साल का जो अनुभव था महावीर इंटरनेशनल के साथ, कैसा रहा और क्या क्या आपने उपलब्धियां हासिल की उस दौरान? सर 2010 से 2012 में मैंने इतने काम किए, मेरी डूंगरपुर में मेरी एक अलग ही पहचान बनी। मुझे लोग जानते हैं कि महावीर इंटरनेशनल के नाम से मुझे जानने लगे 2010 से 12। और बदामीलाल जी का साथ था, विनोद जी का साथ था, और पूरे मेंबर का इतना आशीर्वाद था मुझे। मेरे मेंबर को 2010 से 12 के मुझे कभी मेंबर को बोलने का मौका नहीं मिला कि, और मैं टाइम टू टाइम आपको बता दूं, उस समय एसएमएस का जमाना था। तो मैं हर मेंबर को कोई भी कार्यक्रम होता तो उनको एसएमएस के माध्यम से 3 दिन पहले एसएमएस करता, दूसरे दिन और करता, कार्यक्रम के 2 घंटे पहले तो मेंबर आते, और काफी मेरे से काफी मेंबर काफी बुजुर्ग थे। अच्छा। उनको पूरा आशीर्वाद मिला। फिर 2012 तक कार्यकाल हुआ। इसके बाद 2012 से 14 फिर मुझे कार्यकाल मिला। दुर्भाग्य से बदामीलाल जी अध्यक्ष नहीं बने, और अंबालाल जी जो एसबीपीजे में थे वो अध्यक्ष बने चुनाव के तरीके से। अच्छा। तरीका वो गलत हो सकता है, परंतु किसी समय पे हो गया, ठीक बात है, परंतु बदामीलाल जी अध्यक्ष नहीं बने और बने अंबालाल जी। और मैं दोबारा मुझे सचिव का मौका मिला। अच्छा। सदन ने मुझे चुनाव के तरीके से मैं सचिव बना। ठीक है, वो तो चलता रहता है, पारिवारिक था तो हमने निपटा लिया। तो उसमें मैं, मेरे प्रतिद्वंदी को सिर्फ 3 वोट मिले और मुझे ज्यादा मिले। खैर वो इंटरनल मैटर है, परंतु सदन ने मुझे इतना भरोसा किया। फिर 2014 तक फिर अंबालाल जी के साथ मैंने अच्छा काम किया। अंबालाल जी भी एक अपने आप में एजीएम, एसबीपीजे के एजीएम रहना, और मैं एक सिंपल सी व्यापारी जो 50 लाख का व्यापार नहीं करता, और वो 50 करोड़ एक ब्रांच का व्यापार था, उनके साथ भी अच्छा काम किया। और मेरी रिपोर्टिंग सब होती थी। हमारे क्या सब रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, जैसे महावीर इंटरनेशनल का एक जोन होता है, उस समय तो हमारा जोन उदयपुर जोन लगता था। इसके बाद अभी वर्तमान में डूंगरपुर बांसवाड़ा जोन बन गया। अच्छा। तो उसमें हमारे एक वीर आर.के. चतुर थे उदयपुर जोन के। अच्छा। मेरी रिपोर्टिंग पूरी उन्होंने प्रतापपुर में सबको बताया कि देखो हर्षवर्धन जी की रिपोर्टिंग है, ऐसे आप रिपोर्टिंग बनाओ। और मुझे लगातार 4 बार जोन में, जब से जोन सेक्रेटरी बेस्ट केंद्र सचिव से नवाजा गया। अच्छा। जबकि मैं कोई भी नहीं, सिर्फ काम के आधार पे मैं रिपोर्ट भेजता था। रिपोर्ट भेजने का सिस्टम था, एक हमारे अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो एक जोन सचिव और जोन अध्यक्ष को रिपोर्ट भेजता, टाइप करा के, पहले तो भेजता मेल से, मेल के अलावा उनको हार्ड कॉपी भेजता। तो इसके अलावा मुझे काफी, मेरी जोन में भी मेरी पहचान बनी। ये सब हमारे वीर साथियों का और सबका सहयोग से ही हो पाया। इसके बाद 2014 से 2000 हमारे क्या सर, एक महावीर इंटरनेशनल में एक सिस्टम है, कोई भी पदाधिकारी 2 कार्यकाल ही कर सकता है। अगर तीसरी बार बनता है तो उसको 1 साल ब्रेक करके फिर इसको आगे
दिया था, परंतु मुझे सदन ने मेरा इतना भरोसा किया कि संविधान में संशोधन किया। मुझे पता नहीं लगने दिया कि आपको तीसरी बार अध्यक्ष बना रहे हैं। उन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया और तीसरी बार मुझे सचिव पद बनाया। तीसरी बार लगातार संविधान में संशोधन करके था। अच्छा। और ये मुझे तीसरी बार सचिव बनाया। ऐसा एक हमारे विनोद जी दोषी को ही सदन ने सचिव बनाया था। उसमें 2014 से 16 फिर अच्छा काम किया था। काम करने में अंबाला जी वही अध्यक्ष बने, बहुत अच्छा काम किया था। शहर में एक इतनी जागृति है कि महावीर इंटरनेशनल कुछ चीज है। शायद आप भी इस बीच में यही थे। जी। बहुत अच्छा काम। मैं भी बॉम्बे छोड़ के आया था और उस टाइम हमारे बिछीवाड़ा में बहुत बड़ा मोबाइल कैंप, सर्जिकल कैंप हुआ था। मेरे को पता है, चित्तरंजन मोबाइल यूनिट उदयपुर से आया, बराबर है था। मैं भी आया था उसमें। जी। हमारे साथ पूरे महावीर के विनोद जी दोषी, जी, वो उनका पूरा सानिध्य रहा। जी, पूरी महावीर होता ना कि किसी को आप पूछते हैं कि आपने शुरुआत कहाँ से की समाज सेवा से, क्योंकि मैं पहले उदयपुर पढ़ता था, फिर वहाँ से मुंबई गया, तो वहाँ पे भी नौकरी और ये तमाम चीज़ें होती थी। हालांकि मीडिया से मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन समाज सेवा से मेरा कोई सरोकार नहीं था। तो जब मैं बॉम्बे छोड़ के कारणवश मुंबई छोड़ना पड़ा, और मुंबई से जब मैं वापस आया तो यहाँ के विनोद जी का सानिध्य मुझे मिला। उसके बाद मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए महावीर के साथ, 1-2 प्रोजेक्ट्स किए। बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल सर। जी। अन्य हमारे गांव में भी जो भी समाज सेवा की बात होती है तो लोग मुझे ही आगे करते हैं। भारत विकास परिषद की बात करें, किसी और की, तो कहीं न कहीं विनोद जी दोषी जी जैसे आपके गुरु रहे। तो समाज सेवा में जब कभी मैं अपने पीछे की तरफ मुड़ के देखता हूँ तो विनोद जी दोषी के सानिध्य में मैं आज उनको अपना समाज सेवा का गुरु विनोद जी दोषी को मानता हूँ। और वास्तव में एक बहुत ही बड़ी हस्ती है विनोद जी, बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत हस्ती साहब जी। इन्होंने कई लोगों की सब जिंदगी, उन्होंने पोलियो ऑपरेशन सब, कई लोग आज तक उनको मैं देखता हूँ ना। अभी कई लोग, जैसे अभी रिसेंटली गए संडे की बात है, विनोद जी आए थे जी। वो क्या आजकल स्वास्थ्य उनका डाउन चल रहा है, तो वो आए थे। तो पोलियो में सर एक इधर आसपुर साइड का एक था, उसका ऑपरेशन पोलियो का किया था। तो वो जो विनोद जी को उसने देखा ना, उस पेशेंट ने, तो विनोद जी को दोनों पेट से धोख लगा। तो विनोद जी उसको नहीं पहचान पाए। सर आप भूल गए, आप कैंप में आते थे और आपने पूरा मेरा सहयोग किया था। तो वो देवता पुरुष। हाँ, सही बात। ये विनोद जी हमारे एक सबसे बड़ा, जो आप पूजा कहें या जो भी प्रार्थना कहें, जो भी है, जो मानव सेवा है, वो सबसे बड़ी सेवा होती है। अब आपने बताया कि एक लंबे समय तक 3 मरतबा, यानी कि लगभग 6-7 साल तक, 6 साल तक आप MI के साथ जुड़े। मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलूँगा, तो MI के साथ जुड़े। होता ना कि आप कोई अच्छा काम करते हैं, ऑफकोर्स ये तो बहुत ही बड़ा काम आप हम कर रहे हैं। कोई ऐसी घटना या आपको याद है कि भाई ये कैंप मैंने, जैसे अभी विनोद जी के बारे में आपने बताया, और एक आत्मसंतुष्टि जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आपको कभी ऐसा लगा कि ये प्रोजेक्ट्स हमने किया था और उसमें इसको फ़ायदा मिला था, इस संस्था को या गाँव को, ऐसी कुछ यादें हैं आपके साथ जुड़ी हुई? बिल्कुल सर, याद है। एक महावीर इंटर में सर हमारे एक महावीर इंटर से एक लेबोरेटरी चलती है जी, एक एक्सरे चलती है और एक चलता है सर फिजियोथेरेपी जी। उस समय मैं सेक्रेटरी था साहब, उस समय क्या 2010 की बात बता रहा हूँ जी। उस समय सर एक हमने कैंप किया था, मैं नाम तो भूल रहा हूँ, अहमदाबाद की कंपनी का हॉस्पिटल का। उसमें सर 125 पेशेंटों को लाभ मिला था सर। और सुबह 9:30 बजे से OPD चालू हुई थी, रात को 8:30 बजे तक OPD चली। और एक्सरे 132 एक्सरे हुए थे सर। उस समय डॉक्टर साहब ने कह दिया कि यार ये मेरी जिंदगी का इतना बहुत बड़ी बात, इतनी बड़ी कैंप। और उसमें से 22 पेशेंट अहमदाबाद गए और 22 पेशेंटों में महावीर इंटर से सब 20 से 30% कम करके पेशेंटों को फायदा दिलाया। ये एक बड़ी उपलब्धि महावीर इंटर की थी। उस समय बदामीलाल जी का भरपूर सहयोग रहा। बदामीलाल जी कहते हैं हर्षवर्धन ये काम करना है सर। मैं आपको बता दूं, जब बदामीलाल जी अध्यक्ष थे, जब मैं महावीर इंटरनेशनल के काम के लिए सर, मैं बदामीलाल जी मुझे फोन करते, हर्षवर्धन चलना है, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे फादर दुकान पे है या नहीं है। मेरा स्टाफ भी सर आज कमले से, वो बिलेड़ी का ही है, वो इतना मेरा परिवार सदस्य, उसको बैठा के मैं गल्ला पूरा खोल के चला जाता और मैं काम करके आता। कई बार तो सब ऐसा है कि पप्पा रात को नहीं खाते साहब, जैन है तो कई बार पप्पा ने सब 365 दिनों में सब 65 दिन रात को नहीं खाया होगा। डिट्टो महावीर कंपनी, मुझे वो संतुष्टि मिली। और मेरे पिताजी का इतना आशीर्वाद है सब, मेरे पिताजी और हम दोनों दुकान पे बैठते हैं। ये सब पूरा श्रेय सब पूरा है ना, मेरे पिताजी की सेवा में अर्पण करता हूँ। जी बिल्कुल। अब जैसा कि आगे की और बढ़े, जोन लेवल के बारे में कहना चाहेंगे, वहाँ पे किस तरह से आपने काम किया? जोन लेवल, आपका जो MI का जो जोन लेवल है उसके बारे में। MI का जोन लेवल है सर, उसमें क्या है कि सर हमारे 18 केंद्र है महावीर इंटरनेशनल डूंगरपुर बांसवाड़ा केंद्र में जी। 18 जोन है सर। उसमें पहले मुझे जोन सेक्रेटरी का भी दायित्व देने के बाद आई थी, परंतु क्या मेरे परिवार में कुछ दिक्कत थी तो मैंने नहीं किया। फिर जोन समन्वय का मैंने 12 सेंटर में सर अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाई जी।
सबके, उस समय हमारे अंबाला जी जोन अध्यक्ष हुआ करते थे, अंबाला के साथ में जाता। और विनोद जी तो हमारे है ही है, वो तो जोन में, और विनोद जी तो अंतर्राष्ट्रीय अपेक्स से जुड़े हुए। विनोद जी तो कोई अध्यक्ष ऐसा नहीं है सर विनोद जी को जानता जी, नहीं ये तो पूरा जोन चलता रहा। इसके बाद सर जोन में मुझे अभी वर्तमान में जी, जोन में मुझे हमारे साहब गवर्निंग काउंसिल मेंबर, हमारे महावीर इंटरनेशनल अपेक्स बॉडी होती है। अच्छा, उसके अंदर 500 सेंटर है सब पूरे इंडिया में। अच्छा। उसके अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए अनिल जैन साहब हैं, वो एक डायमेनिक पर्सन है सर। अच्छा। उन्होंने मुझे सर गवर्निंग काउंसिल में, हमारे ऐसे डूंगरपुर बांसवाड़े 3 गवर्निंग काउंसिल मेंबर होते हैं जो नीति निर्धारण तय करते हैं। महावीर इंटरनेशनल अपेक्स की, उसके अंदर महावीर इंटरनेशनल ने मुझे, मेरी सेवा को देखते हुए मुझे गवर्निंग काउंसिल मेंबर का मनोनयन किया। 2 बांसवाड़ा से हैं, तो आज उनके साथ हम भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और हमें वर्तमान में पाड़वा, पूनाली, बनकोड़ा, साबला, ये महावीर इंटरनेशनल की शाखा खोलने के प्रयास रहते हैं। ऐसा हम कर रहे हैं। महावीर इंटरनेशनल मेरे लिए, मेरे जिंदगी का परिवार, व्यापार, परिवार, और तीसरा मेरा महावीर इंटरनेशनल, यही मेरा प्रॉपर्टी है सर। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और एमआई की अगर हम बात करें तो मेडिकल सुविधाएं आप देते हैं, कैंप्स करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ्री में चेकिंग होता है, कैलिपर्स और वो चीज़ें देते हैं दिव्यांगों के लिए। और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं एमआई आपकी संस्था के द्वारा? हमारा राशन वितरण भी सर करते हैं हम जी, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं सर जी। इसके अलावा सर क्या है कि विकलांगता के क्षेत्र में सर बहुत बड़ा, हर माह के चौथे शनिवार रविवार को जी उदयपुर से हमारे भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति से 2 जने टेक्नीशियन आते हैं। वो लोगों के पैर, हाथ, कैलिपर सभी जो यहाँ पे उपलब्ध होता है वो सब बना रहे हैं, और बिल्कुल निःशुल्क। डूंगरपुर से पेशेंट आते हैं, बांसवाड़ा से आते हैं, प्रतापगढ़ से भी आते हैं, इवन दाहोद और संतरामपुर से भी पेशेंट आते हैं। उनको निःशुल्क रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, फ्री चेकअप पूरा महावीर इंटरनेशनल की तरफ से होता है। जी दोस्तों, तो अभी हम बात कर रहे हैं हर्षवर्धन जी जैन साहब से, जो कि समाज सेवा के विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए, लेकिन खास शुरुआत इन्होंने जो की थी वो कहीं न कहीं एमआई से, महावीर इंटरनेशनल के साथ में की थी। उसके बारे में काफ़ी जानकारी ली। और जो ये रेडियो प्रोग्राम्स आप सुन रहे हैं या फिर हमारा जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो डूंगरपुर हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसके पास में ही एमआई की बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। वहाँ पे हाईटेक लेवल की लेबोरेटरी भी है, एक्सरे, तमाम सुविधाएं वहाँ पे। अगर आपके घर में कोई, भगवान न करे, अगर कोई दिव्यांग है इस तरीके का है, तो वहाँ पे भी आपको कैलिपर्स चेंज करना और हर तरह की सुविधाएं वहाँ पे मिलती हैं। और आए दिन अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आते हैं उदयपुर से, अहमदाबाद से, बड़ौदा से, भावनगर से, तो ये सुविधाएं आप ले सकते हैं। तो आई थिंक हर्ष जी, एमआई की तो काफ़ी बात होगी। अब दूसरा जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जिससे आपकी पहचान सिर्फ डूंगरपुर सिटी में ही है, आपके समाज में ही नहीं, पूरे डूंगरपुर आसपास में, मैं कह सकता हूँ पूरे बागड़ में है, वो है ब्लड डोनेशन के बारे में। कैसे शुरुआत की आपने ब्लड डोनेशन? सर 1996 में हमारे परिवार में सर एक डेथ हो गई थी। जी, एक्सीडेंट हो गया था, 5 जने की डेथ हो गई थी। वो 96 का साल सर हमारे परिवार का इतना खराब रहा। इसके अलावा 3-4 महीने बाद मेरे चचेरे भाई को सर, आप मानोगे नहीं, साइकिल लेके घर जा रहा था और पेट में साइकिल का हैंडल घुस गया। उस समय इसका बहुत बड़ा भारी ऑपरेशन में अहमदाबाद हुआ। उस समय डूंगरपुर में जोसेफ साहब करके एक टेक्नीशियन हुआ करते थे। अच्छा। 2 ब्लड खून की जरूरत थी, तो मेरे फादर हम सब खड़े हुए थे। तो एक तो मुझे पता नहीं मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, मैंने फादर को मैं दूंगा यूँ, और एक मेरे पप्पा ने दिया। दोनों को ब्लड डोनेशन हमने करा के यहाँ से अहमदाबाद ले गए। वही मेरे जीवन का टर्निंग। मैंने देखा कि परिवार में अगर अपने को, परिवार में 25 जने खड़े थे साहब, सिर्फ मेरे और मेरे पप्पा के अलावा किसी ने भी हाँ नहीं बोला कि मैं ब्लड डोनेशन करूंगा। मेरे पप्पा और हम दोनों ने ब्लड डोनेशन किया। मुझे जब से पता नहीं था, 25-30 साल पहले ये जागरूकता नहीं थी। छन्नू की बात बता रहा हूँ सर मैं, छन्नू की, मतलब 30 साल हो गए लगभग। हाँ। और लोगों में कहीं न कहीं डर था कि हम ब्लड देंगे तो कमजोर हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, मर जाएंगे, पता नहीं क्या, कुछ बहुत सारी गलतफहमियां थी। लेकिन आपने यकायक तय किया, तो इससे पहले आपने कभी सुन रखा? कभी ब्लड डोनेशन क्या, मैं थोड़ा बहुत महावीर इंटरनेशनल के बारे में जानता था कि ब्लड डोनेशन करते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ब्लड डोनेशन होगा। मेरे मन में क्या था कि अपने परिवार की बात है, उस समय मुझे जानकारी थी नहीं। मैंने कहा जो भी होगा, पप्पा भी दे रहे थे, मैं भी दे रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, करके मैंने दे दिया। तो कोई दिक्कत नहीं पड़ी, आराम से, मुझे कोई तकलीफ भी नहीं पड़ी उस समय। ब्लड डोनेशन मैंने कर दिया। हम अहमदाबाद साथ में गए। अच्छा। पप्पा हम दोनों गाड़ी में बैठ के अहमदाबाद भी गए सब ब्लड डोनेशन के बाद। अच्छा। ये कारवा फिर चलता रहा सर। फिर मैं महावीर इंटरनेशनल से 11/7/98 को जुड़ा। तो फिर ये तो मेरा एक सब्जेक्ट हो गया। तो और मैं कभी भी सब, मैंने कम से कम 5000 लोगों को प्रेरणा दी होगी सब ब्लड डोनेशन करो। जी।
कई बार रातों को भी सर मेरे पास लिस्ट है पूरी शहर की कि ये आदमी देने वाला है, तो मैं और आधी रातों को मुझे फोन करता है तो उसको जाके ब्लड डोनेशन कराता हूँ। मैं कई मीडिया में ज़्यादा इतना ठीक है जो आ जाता है, बाकी मैं कभी इतना प्रचार भी नहीं करता हूँ। अच्छा। अपना तो पब्लिक को और पेशेंट को इसका लाभ मिल जाए। आपने खुद ने शायद 50 बार से ज़्यादा ब्लड डोनेशन किया है। सर मुझे 2-3 नाम है, एक तो मोहन कोटेड जी हैं, एक शायद क्या नाम है, पद्मेश जी गांधी हैं, और एक मंसूरिया, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, वो हैं। 2-3 और हैं जिन्होंने कि 50 से ज़्यादा बार ब्लड, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि आप बहुत सारा दान करते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, जहाँ पे भी आप करते हैं, किसी भी देवस्थान पर, लेकिन ये जो दान है, विद्यादान और रक्तदान, ये सबसे बड़े दान माने जाते हैं। तो 50 बार ब्लड डोनेशन करना यानी कि बहुत बड़ी बात होती है। तो एक तो पहली मर्तबा जो आपने किया वो आपके कजिन के लिए आपने किया, उसके बाद कोई ऐसी घटना आपको ध्यान में आती है कि वास्तव में उस दिन मैंने उसको ब्लड दिया और उसके बाद उनको लाभ मिला, या जो आज भी आपको याद रहता हो? सर मैं आपको बता दूं, मैंने 68 बार रक्तदान किया है। 68 बार। वो 50 से ज्यादा तो मुझे मालूम था जी। 68 बार रक्तदान अभी सबसे हाईएस्ट आपके नाम सर, मेरे नाम पे। और सर मुझे जिला प्रशासन ने सर 2016 में रक्तदान के बारे में सम्मानित कर चुके हैं, और 2023 में सर राज्य स्तरीय जो डूंगरपुर जिले से सिर्फ पद्मेश जी को काफी समय पहले, विगत 25 साल बाद राज्य स्तर ने भी मुझे सम्मानित किया है। ऐसा सौभाग्य मिले। और सर आपने जो बात कही कि कोई किस्सा याद हो सर, मैं उस समय हमारे सर एक मेरे दुकान के सामने स्वास्थ्य क्लोथ करके एक जियाजी शूटिंग हुआ करती थी, जो हमारे जैन समाज के ये सतीश जी जैन थे, उनके सर किसी रिश्तेदार नहीं, किसी व्यापारी को, अच्छा किसी व्यापारी को यहाँ पे किसके कजिन की जरूरत थी। तो मुझे उन्होंने बोला कि यार हर्ष भाई यार रक्तदान करना। मेरा तो सब सिंपल ही था, कोई भी कहता मैं तो 3 महीने होते मैं चला जाता, हो गया। तो इसके बाद सर मुझे एक अनहोनी बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कितने पैसे चाहिए आपको? मैंने कहा सर मैं पैसे के लिए नहीं आया, मैं तो सिर्फ सतीश जी के कहने पे आया हूँ, और मेरा तो सर एक तरीका है कि रक्तदान में किसको देता हूँ। उन्होंने वो अप्रिशिएट किया, मुझे अहमदाबाद बुलाया, उनके मकान पे गया, तो उन्होंने उनके सोसाइटी में मुझे बताया कि ये बंदा ऐसा, मैं पैसे दे रहा था फिर भी नहीं लिया। मैंने कहा हम तो पैसे के लिए काम नहीं करते, हम तो मानव सेवा के लिए काम करते हैं। डॉक्टर सरे साहब के फादर को भी सर मैंने एक ब्लड दिया है। एक सर एक शिवाली जी थे सर अपने यहाँ पे पत्रकार कॉलोनी में, उनको भी दिया है, वो भी काफी मेरे पास आया, काफी उन्होंने अच्छा। मैंने कहा अपना तो समाज सेवा करना है अपने को सर, कोई नाम और नंबर मुझे ये नहीं सोचा सब कि मुझे राज्य स्तरीय सम्मान मिलेगा, जिला स्तरीय मिलेगा। ये सब प्रभु को और मेरे पिताजी और परिवार का आशीर्वाद है, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद से सर ये आपके सामने आज बैठा हूँ। रक्तदान की बात से आगे हम बढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, लेकिन हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनको आप बताइए कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि पता नहीं ब्लड देंगे चक्कर आ जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्या सर, ब्लड किसी कारखाना में नहीं बनता है, ब्लड मानव शरीर में बनता है। आप ब्लड आराम से लीजिए, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। अगर मेरा नंबर आपको कभी लगेगा यार इसमें कोई दिक्कत पड़ी तो मैं आपके साथ हूँ, ब्लड आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप ब्लड दो, कोई इशू नहीं है। किसी प्रकार डॉक्टर साहब देखेंगे बिल्कुल ब्लड दे सकते हैं, आपको कभी किसी प्रकार घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 68 बार दिया है और आपसे रूबरू हो रहा हूँ सर। कोई इशू नहीं है सर, आप तो आराम से ब्लड दीजिए और देश की सेवा और मानव कल्याण की सेवा कीजिए। ब्लड डोनेशन की बात करें तो शायद आप हमारे यहाँ जो नई संस्था खुली है रेड क्रॉस सोसाइटी, उससे भी जुड़े हुए हैं। सर जी सर, उसके बारे में बताएं कि किस तरह से आपकी संस्था काम कर रही है? रेड क्रॉस सोसाइटी सर, वो इसका मूलतः डूंगरपुर जिले का रेड क्रॉस सोसाइटी, उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर दलजीत यादव, चेयरमैन सर जिला कलेक्टर है सर। इसके अंदर यही पूरा रक्तदान संबंधी काम होता है, सोशल वर्क का काम होता है। तो डॉक्टर दलजीत यादव सर, उसमें अभी सर कमलें भी आई हुई सर, जयपुर से कमलें आई हैं, तो कम्बल भी सर कल हम बांट रहे हैं। अच्छा। कल 12 बजे समय तय किया है, कंबल बांटेंगे शहर में। जो भी ठंड से जो ठिठुर रहे व्यक्ति को कल कंबल बांटेंगे। ये गए साल भी सर हमने बांटा था, अस्पताल में बांटी थी। और रेड क्रॉस सोसाइटी अपने में सर एक बहुत अच्छा, हाँ वो तो इंटरनेशनल लेवल का उनका मेन उद्देश्य सर ये केंद्र सरकार से संचालित है। जी, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा रेड क्रॉस सोसाइटी सर। और मैं दर्शकों से आह्वान करता हूँ रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर बने। उनके ज्यादा सालाना फीस 1000 रुपया, आजीवन फीस 1000 रुपया है, कोई भी मेंबर बन सकता है। अच्छा। और जिसको भी मेंबर बनना हो मेरे से संपर्क करे, आपसे संपर्क करे, तो 1000 रुपया आजीवन मेंबर बनेंगे। तो उससे क्या है कि शहर में जो भी गतिविधियां हो रही है सोशल वर्क की, वो पूरी मिलेगी सर। ओके सर, बहुत ही ग्रेट। रक्तदान तो है ही, विद्यादान भी है, खुद आप एक व्यापारी भी हैं, लेकिन एक काम हर्ष जी ऐसा कर रहे हैं कि वास्तव में
काबिल तारीफ क्या हम कह सकते हैं कि हेड्स ऑफ जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, आपको सलाम। वो है दोस्तों देहदान। आप सोच सकते हैं कि बाकी सब तो दान होते हैं, आपके पास 2 पैसा आता है, आप किसी को देते हैं, हेल्प करते हैं, ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग जगह आप देते रहते हैं, लेकिन पूरा शरीर किसी को समर्पित कर देना, देहदान, इसके बारे में बताइए कि कैसे शुरुआत की, कहाँ से आपको आइडिया है और कब आपने किया? सर ये 1996 में हमारे परिवार का एक्सीडेंट हुआ था, जैसे मैंने पहले आपको बताया। जी जी। उस समय महावीर इंटरनेशनल उदयपुर की शाखा ने बहुत सहयोग किया जी। और एक व्यक्ति मुझे ऐसा मिला कि यार आप देहदान करो। वो जैन ही था हमारे में, शायद नाम उसका बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा देहदान कहाँ होगा यहाँ? उन्होंने कहा अपने RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में होगा यहाँ। अच्छा। तो फिर मैंने आकर विनोद जी दोषी से बात की। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है, तो अपन यही करें, ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ। तो फिर डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज जब खुला, जब मैंने डॉक्टर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज सलभ शर्मा थे, उनसे कांटेक्ट किया जी। तो आइए, मोस्ट वेलकम। जहाँ तक मेरी जानकारी में पहला देहदान मेरा था, परंतु कागजों में आगे पीछे होने से 6ठा नंबर पे आ गया। अभी मुझे सम्मानित भी किया था जी। पहला मेडिकल कॉलेज जो हमारे पद्मेश जी गांधी, मेरे पिताजी बदामी लाल जी, सब जाके हमने 2018 में देहदान का संकल्प पत्र भरा जी। तो ये मेरे को प्रेरणा मिली कि भाई इसके बाद जी पद्मेश जी का सर देहदान में और रक्तदान में पद्मेश जी का मुझे काफी सहयोग पद्मेश जी का मुझे मिलता रहा और आगे भी अभी मिल रहा है सर जी। ये हमारे दर्शकों को बताइए कि देहदान के लिए किस तरह से, कहाँ पे जाके फॉर्म भरना पड़ता है और क्या प्रोसेस होता है इसका पूरा? सर देहदान में मेडिकल कॉलेज में सर डॉक्टर अजय परमार है। अच्छा। सर उनके पास एक फॉर्म होता है। फॉर्म में पूरा अपने परिवार की सहमति, अपनी सहमति आप दे दीजिए। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे जी। फिर आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे जी। जब उस देहदान करने वाले की मृत्यु होती है जी। तो अपने को सर हॉस्पिटल में अजय परमार साहब का नंबर है, उन पर सूचना देनी पड़ती है। अच्छा। वो पूरी गाड़ी आएगी और आपकी बॉडी को फ्रीजर में मेडिकल में रखेगी जी। सर ऐसा एक वाक्य मैं आपको बता दूं, जब मैंने देहदान किया तो अखबार में आया सर। तो उस समय सर क्या हमारे जैन समाज के लक्ष्मीचंद जी जैन जी बदावत जी, जो रोजो डिब्बो के पास रहते हैं जी, वो बदामी लाल जी के खास दोस्त थे और हमारे समाज के सर सेठ भी थे जी। तो मुझे मेरा नंबर था ना उनके पास, तो बदामी लाल जी को फोन किया कि हर्षवर्धन ने आज देहदान किया था, तो इसको लेके आ और मेरे से उनसे जानकारी चाहिए। फिर बदामी लाल जी और हम दोनों गए, उन्होंने पूरी प्रक्रिया समझाई मैंने। उन्होंने फार्म मुझे कहा, मैंने फार्म फिर महेश जी जो उनके व्यवसायी साहब थे, महेश जी को दिया, फार्म भरा और उनकी डेथ हुई। तो सेकंड बॉडी मेडिकल कॉलेज में आज भी अच्छा उनकी बच्चों के काम आ रही है सर। अच्छा अच्छा। और बदामी लाल जी ने खुद ने भी सर ब्लड डोनेशन मेरी प्रेरणा से, अरे देहदान मेरी प्रेरणा से कर रखा है। अच्छा। और महावीर इंटर से 12 जनों ने देहदान कर रखा है। महावीर आपके MI ग्रुप से 12 जनों ने कर रखा है जी। तो रक्तदान भी आपने कर दिया, देहदान भी आपने कर दिया और MI के साथ बहुत सारे जुड़े। अब इसके बारे में भी आपने बता दिया। तो दोस्तों ये FM डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़, और कहते हैं ना कि जब अलग अलग लेवल पे आप काम करते हैं तो फिर पूरा परिवार आपके साथ, कहावत है एकला चालो रे, उसके बाद लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं। तो उसी संदर्भ में आपका पूरा परिवार आपके साथ जुड़ गया है और एक पारिवारिक चैरिटेबल ट्रस्ट भी आपने बनाया है। और हर्ष जी ने जो ट्रस्ट बनाया उसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी आपके साथ मिलकर छोटा मोटा काम करते रहते। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए सर। मुझे विगत 2 साल से 2022 में एक विचार आया कि अपन एक पारिवारिक चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण जी जी। तो पहले मेरे पिताजी को कहा, पिताजी ने कहा तेरे को ठीक लगे वो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर 2025 में 2 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के साहब ने इसका, नहीं 2 फरवरी थी क्योंकि उस दिन मेरी भांजी का जन्म, नहीं 2 फरवरी 2025 बसंत पंचमी, उस दिन मेरी भांजी का जन्म हुआ था, इसलिए मैं नहीं आ पाया था। नहीं बिल्कुल जी। उस दिन फिर हमने मैंने सर भवरी देवी जैन चैरिटेबल ट्रस्ट का नामांकन किया था जी। उसके अंदर फर्स्ट हमने 25 परिवार को राशन भी दिया था जी। 4 शहर के प्रमुख समाजसेवी को सम्मान किया था जी। और 2-4 मेन काम सर कपड़े की थैली का विमोचन भी किया था। उस कार्यक्रम में नगर परिषद के सभापति जी थे, असार अहमद जी थे, समाज कल्याण अधिकारी थे जी।
बदामी लाल जी थे जी, सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म कर और वो शांतिलाल जी जैन जो उपखंड अधिकारी लगे थे सलूम्बर, उनकी उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ था। इसके बाद फिर मुझे हमारे महावीर इंटर से सर एक हमारे में आप नाम बोल दो आज कोषाध्यक्ष हैं अशोक जी पोला जो दोषी मोटर्स के मालिक है, उन्होंने मुझे कहा कि हर्षवर्धन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। मैंने कहा बोलो। आपने ट्रस्ट खोला है पर तो मुझे एक इसमें कमी लग रही है। आपने भवरी देवी जैन चैरिटेबल ट्रस्ट खोला है जो आपकी माता जी और अभी जीवित हैं, तो मेरा एक विचार है कि उसके अंदर पिताजी का नाम भी ऐड क्यों नहीं करें। बरोबर। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी कानूनी कार्रवाई पड़ी, मुझे काफी दिक्कत पड़ी। इसके बाद मैंने भवरी देवी जैन महावीर प्रसाद जैन चैरिटेबल ट्रस्ट नामांकन कर दिया। जी जी बिल्कुल। इसके बाद फादर का तो काफी योगदान रहा है। फादर बिना सर मैं आज जो भी बैठा हूँ ना, फादर दुकान पे बैठे थे बैठ पा रहा हूँ, बाकी बैठता थोड़ी बाकी तो मैं संभव ही नहीं है। आमतौर पर व्यापारियों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है समाज सेवा, क्योंकि टाइम वो काउंटर छोड़ के जाना है या ऑफिस छोड़ के जाना, लेकिन फिर भी आप इतने सारे अलग अलग जो कहना चाहिए समाज सेवा के जो अलग अलग प्रारूप हैं उनके साथ आप जुड़े हुए हैं। और मैं बता दूं कि जो और कौन कौन से काम कर रहे हैं आपके जो ट्रस्ट है उसमें? अभी सर हम ट्रस्ट में एक तो मेन राशन वितरण का मेन मेरा मोटो है, और दूसरा सर एक आपके माध्यम से मैं एक ये सोच रहा हूँ कि देहदान का एक सब मेडिकल कॉलेज साथ हमारी संस्था के साथ एक टाई अप करें, एक करें कि भाई शहर की जनता को इसका लाभ मिले। एक हम उसका गेट टुगेदर रखेंगे, एक अधिकारी को लाके देहदान की प्रक्रिया को समझाएंगे, फार्म रखेंगे, पूरा एक शहर में अच्छा मैसेज जाए, कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। पूरे अधिकारी को लाके डॉक्टर साहब को लाके देहदान की प्रक्रिया समझाएंगे, जो जैसा भी कहेंगे वैसा। मेरा एक प्रस्ताव दिया, फिलहाल एक काम मेरा ये चल रहा है। और कपड़े की थैली का सर, और दूसरा बता दो सर, मैं नगर पालिका का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ स्वच्छता का सर। अच्छा, स्वच्छता के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं, मैं बता दूं कि परिंडों की हमने शुरुआत की थी, परिंडे बांधने की। आपके माध्यम से हुआ था सर, परिंडे बिच्छीवाड़ा में, यहाँ पे भी हुआ था सर। जी, यहाँ पे भी किया। सब काम इतने सर, मैं मुझे याद, मैं क्या काम करके सब मैं भूल जाता हूँ, मेरी आदत बनी हुई है। कई बड़े बड़े इवेंट भी याद रखता हूँ, बाकी काम तो मैं इतना करता हूँ सब मुझे याद भी नहीं रहता। वही होना भी वही चाहिए कि वो कहते हैं ना कि इस हाथ से दान दिया तो उस हाथ को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए। जो गुप्त दान होता है, जो आप इस तरह से काम करते हैं, शोबाजी करने से कुछ नहीं मिलता है। मेरा उद्देश्य नहीं, ठीक है कभी, और मुझे मेरे गुरु ने बताया, विनोद जी और बधाई ने, हर्षवर्धन तू करता अच्छा है। जी 100 में 10% नहीं बताता, 90% क्यों नहीं बताता? वो मुझे डांटते रहते हैं, तू 90% बताया। मैंने कहा सर मुझे बताना नहीं। जी ऐसा एक चल रहा है। बहुत धन्यवाद आपको। और समाज सेवा के बारे में हमारी जनता को या हमारे श्रोताओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? समाज सेवा में सब दिन दुखियों की सेवा करना सबसे बड़ी उपलब्धि। आप कहीं भी जा रहे हो, मेरा एक आपके माध्यम से एक कहना है कि दिन में एक अच्छा काम करो। कोई भी एक अच्छा काम करो। आप आपके घर के पास गाय जा रही है तो उसको एक बाल्टी में पानी पिला दो, तो भी दिन में एक अच्छा काम हो जाएगा। एक इससे शुरुआत करोगे तो समाज सेवा, और कोई दिन दुखी नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो शायद ये आपकी जो हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, जो एक आत्मसंतुष्टि होता है। और समाज सेवा जैसे होता है ना, हमारे माँ बाप की हम सेवा करते हैं या हमारे बड़ों की सेवा करते हैं तो एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। और जब समाज सेवा आप करते हैं तो हज़ारों के संख्या में लोग आपके साथ जुड़ते हैं और एक नए आयाम की शुरुआत होती है आपकी ज़िंदगी में। तो आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इतनी सारी चीज़ें हर्ष जी ने की, हर्षवर्धन जी जैन साहब ने की। मुझे MI के साथ जुड़ के बहुत सारी 6 साल तक लगातार वो सचिव रहे। ये कहीं ना कहीं इस बात को चरितार्थ करता है कि आप कुछ करते हैं तभी आपको बार बार मौका दिया जाता है। और लगातार उनका जो कहना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसको भी दरकिनार करके आपको तीसरी मर्तबा सचिव बनाया गया। ये आपकी सफलता का राज है। रक्तदान, देहदान और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें आप में। तो बस हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से आप समाज सेवा करते रहें। तो हमारे बीच आज FM डूंगरपुर स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आप स्वस्थ रहें। जी यही हमारी शुभकामनाएं। और ये FM 89.6 से वो दिन रात चौगुनी करे और इसके और शाखा पूरे जिले में और खुले, ऐसी हमारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।